हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञानवर्धक क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ अध्याय 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उस चैप्टर के प्रश्नावली 1.1 के चौथे क्वेश्चन से आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पिछले क्वेश्चन जो पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चनों को मैं बेहतरीन तरीके से इसकी पिछली वाली वीडियो में बता चुका हूँ। प्यारे बच्चों, आप यदि देखना चाहते हैं तो आप ज्ञानवर्धक क्लासेस के चैनल पर जाइए, वहाँ पर आप जा कर के इस क्लास 10th के मैथ का अलग वो प्लेलिस्ट बना है, तो आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप सब प्यारे बच्चों मेरे चैनल पर नए होंगे तो आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप सभी को एक बात और बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यदि आप सब अभी से पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं तो कृपया आप सब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि समय कैसे बीतता है और कैसे नहीं बीतता है इसका एहसास आप नहीं कर पाएंगे। समय तो बीतता रहता है, इसलिए आप सब अपनी पढ़ाई में रुचि डालिए और मेहनत से पढ़ाई करिए, क्योंकि आगे रास्ता आपका पढ़ाई है प्यारे बच्चों, और आगे कोई भी रास्ता नहीं है। तो आज हम चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि HCF दिया है आपका 306 और 657 का 9 दिया है HCF, और LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है हमें। हम जिस तरीके से आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आप सभी को इसी तरीके से अपने कॉपी में लिखना होगा प्यारे बच्चों। तो देखिए हाल में क्या लिखा मैंने, यहाँ पर दिया है आपका, क्या दिया है HCF दिया है 9 और LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने लिखा चूँकि हम जानते हैं, यहाँ पर देखिए एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला कौन सा है, आप उससे परिचित हो चुके हैं। जो आपके प्रश्नावली 1.1 का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें आपका जो कहा है कि जांच कीजिए, तो वही फार्मूला यहाँ पर लगेगा। वो फार्मूला क्या है, फार्मूला वहाँ पर था आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था आपका, HCF इंटू LCM था। यही आपका फार्मूला था उसमें। इसी फार्मूले को मैं यूज करके यहाँ पर आपके क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। दो संख्याएं जो आपकी ये संख्या दी गई, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये दोनों संख्याएं कहा है दो संख्याओं का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, यहाँ पर गुणा होगा प्यारे बच्चों। दोनों संख्याएं यहाँ पर आप लिख लीजिए, 306 इंटू 657, दोनों संख्याएं लिख लिए आप यहाँ पर बराबर में। फिर यहाँ पर HCF है, तो HCF आपका दिया है तो आप HCF लिखेंगे 9। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, LCM, आपको LCM में ज्ञात करना है, तो इसलिए LCM यहाँ पर है इस प्रकार से। अब देखिए ये दोनों क्या हैं, ये देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो ये 9 जो है आपका नीचे चला आएगा। क्या आ जाएगा, नीचे चला आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 306 गुणे 657, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 9, और बराबर में क्या हो जाएगा LCM, बराबर में LCM हो जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए, आप यहाँ से देखिए कटेगा तो काट लीजिए, क्या कटेगा आपका 9 से कटेगा, तो ये देखिए ये कितने से कटेगा, 9 × 45, 9 × 54, 9 × 63, 7 बार में कटेगा 9 × 63, बचा कितना आपका 2, तो 9 × 3 = 27, 3 बार में कट गया, तो बचा क्या आपका 306 गुणे 73 बराबर में LCM। इन दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा, तो देखिए मल्टीप्लाई करके हम आप सभी को दिखाते हैं प्यारे बच्चों। तो मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पर कितना है आपका, 306 और 73 का क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 306 और 73, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 6 = 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1, फिर 3 × 3 = 9, फिर 7 × 6 = 42 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4, फिर 7 × 3 = 21, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 9 × 4 = 13 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो 2, फिर यहाँ पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 22,338। जो आपका LCM यहाँ निकल कर आया, जो आपका LCM यहाँ पर निकल के आया, LCM आपका 22,338, यही आपका क्या है, आंसर है प्यारे बच्चों।
क्या है एलसीएम आपका कितना निकला 22,338, यही क्या है आपका एलसीएम है। इसी तरीके से आप सभी को लगाना होगा क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो आप सब बताइए कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना होगा। इसी तरह से ये प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n जो है, प्राकृतिक संख्या कौन संख्या होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर इन्फिनाइट तक जाती हैं, वे सारी क्या होती हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, इसको आपको प्रूव करके दिखाना है। हो सकती है यहाँ पर देखिए कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होंगे, उस कॉन्सेप्ट को हम आप सभी को बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर आप समझिएगा थोड़ा प्यारे बच्चों, क्या है कि आप यहाँ पर कह रहा है वे संख्या जो क्या होती हैं 0 पर समाप्त हो सकती हैं, 0 पर समाप्त होने के लिए कह रहा है। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 10 लिया हूँ और सारी संख्याएँ आप ले सकते हैं। समझिए कैसे, जैसे 10 है जिसके अंत में 0 आता है, तो 10 तो आपका मैं लिया हूँ। आप यहाँ पर 20 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से आप जिसके अंत में 0 वे सारी संख्या ले सकते हैं। तो देखिए आप जब इन सारी संख्याओं का गुणनखंड करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 20 लिया, जब 20 का आप क्या करेंगे गुणनखंड, तो इसका क्या करेंगे तो 2 यहाँ पर 10 आएगा, फिर 2 5 6 10, फिर यहाँ पर 5 1 5, इस प्रकार से आया। इसी प्रकार से आप 30 का भी करिए, 30 का भी करेंगे तो 2 1 कम 2, 2 5 6 10, फिर 3 5 15, 5 1 कम 5, इस प्रकार से हो रहा है। तो आप समझिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये निकल रहा है कि जिसके अंत में 0 है उसमें 2 और 5 अवश्य एक बार तो आ ही रहा है, एक बार 2 भी आ रहा है और एक बार 5 भी। देखिए यहाँ पर एक बार 2 और एक बार 5, ये तो अवश्य होंगे। जिस संख्या के अंत में 0 होगा उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 अवश्य आएगा। यहाँ पर आपको ये इतना समझ में आया। इसी प्रकार से यदि आप यहाँ पर 35 लेंगे, मान लीजिए इसमें आपका 0 नहीं है, यहाँ पर 0 नहीं है 35 के अंत में, तो जब आप यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो ये आपका 5 से कटेगा, तो 5 7 35 और 7 1 कम 7, इस प्रकार से हुआ। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इसमें 2 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन जब जिसके अंत में 0 है उसमें 2 और 5 दोनों पॉसिबल है आना, लेकिन जिसके अंत में 0 नहीं है उसमें 2 आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा हम आपको वे बताते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, आपका कॉन्सेप्ट कहता है आपका कि जिस संख्या के गुणनखंड में, आप समझिएगा यहाँ पर लिखेंगे आप कॉन्सेप्ट में कि जिस संख्या के, यहाँ पर लिखेंगे आप जिस, ये हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, जिस संख्या के, लिखेंगे आप जिस संख्या के गुणनखंड, जिस संख्या के गुणनखंड में, जिस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार, कम से कम एक बार 2 व 5 आता है, 2 व 5 आता है, तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। क्या होगी? 0 पर समाप्त होगी, 0 पर समाप्त होगी। तो ये देखिए आपका कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर देखिए हमने एग्जाम्पल में लिया हो, तो यदि आप इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 5 6 10, फिर 5 एक बार में कट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक बार पॉसिबल 2 है और 5 यहाँ पर अवश्य आएंगे। जिसके अंत में 0 होगा उसका गुणनखंड करने पर 2 और 5 जरूर आएगा। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लिखा गया है कि जिस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 व 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन
आपको पेपर में ये नहीं लिखना है प्यारे बच्चों, ये हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। आपको सॉल्व करते समय इसको नहीं लिखना है, जो हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं। अब इसके आगे लिखेंगे आप हल। देखिए हमें यहाँ से आपका हल स्टार्ट होता है, क्योंकि हम वो आपको क्या समझाने के लिए लिखे हैं प्यारे बच्चों, जिससे कि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 के पावर n, 6 के पावर n को बताइए ये 0 पर समाप्त तो होती है कि नहीं। तो लिखेंगे आप 6 के पावर n का गुणनखंड, 6 के पावर n का गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड। तो 6 के पावर n का गुणनखंड जो होगा बच्चा, इसका जब गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर n हो जाएगा। इस प्रकार से इसका गुणनखंड होगा। अब ये कह रहा है कि 6 के पावर अंक जो 6 के पावर n अंक है यह 0 पर समाप्त तो होता है कि नहीं। तो देखिए इसके जो गुणनखंड है क्या आया, 2 और 3 आया। गुणनखंड करने पर क्या आया, 2 और 3 आया। तो लिखेंगे यहाँ पर 6 के पावर n में 6 के पावर n में 6 के यहाँ पर लिखेंगे 6 के पावर n में 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आता है। क्या आता है, 2 गुणे 3 आता है। 6 के पावर n में 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आता है। अतः 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। ये आपका आंसर है। तो समझिए, पहले आप एक बार और समझ लीजिए। हमने इसको आपको कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट के तहत ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। इस कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 व 5 आता है तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। यह हमने आपको बताया। फिर इसके बाद क्या है आपका कि यहाँ पर हमने हल किया कि 6 के पावर n का गुणनखंड किया हमने। जब इसका हमने गुणनखंड किया तो यहाँ पर क्या हुआ कि 6 के पावर n में 6 के गुणनखंड करने पर 2 गुणे 3 आता है। देखिए यहाँ पर 2 गुणे 3 आता है। अतः 6 के पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर समाप्त इसलिए नहीं होगी क्योंकि इसमें 2 आया लेकिन 5 नहीं शामिल है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये संख्या 0 पर समाप्त होगी, नहीं होगी 0 पर समाप्त। तो ये आपका आंसर हुआ प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा प्यारे बच्चों तो आप सब वीडियो को दोबारा देखकर आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि हम आप सभी को इतना बेसिक से समझा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा।